Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रतन राजपूत जैसी एक्ट्रेस जिन परिस्थितियों में उस इलाके में रह रही हैं और खुद से चीजें बनाकर या बटोरकर गुजारा कर रही हैं, वह वाकई मिसाल है। देखिए ना, गैस खत्म हुई तो कैसे रतन ने जुगाड़ लगाया और सूखे पत्ते ईंधन के लिए इकट्ठा किए। बिहार में कहते हैं गोईठा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ निकाल रही हूँ उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं जला नहीं पाऊँगी। कभी जलाया रहे एक सोटा। कसम हे भगवान, गांव में रह कर कोरोना के मैंने बहुत सारे नाम सीख लिए हैं। कोरोना, 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 कोरोना। रियल में क्या कहते हैं भूल ही गई हूँ मैं। कोरोना, कोरोना कुछ ऐसा नहीं था, बंगाली बोल रहा है। कोरोना, ये कोरोना। चावल और दाल और चटनी बनाने का आइडिया अभी मुझे लगता है ड्रॉप करना होगा। खिचड़ी बना लेते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अभी नया नया मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। चूल्हा थोड़ा ऐसे बड़ा है और कुकर हमारा छोटा है, तो हमने ये 2 ईंट डाली है। अरे यार क्या मुसीबत है। अब मैं थोड़ी हो रही हूँ इरिटेट। हाँ, बहुत धुआं है यार। और लॉकडाउन में ना जैसा राशन हो सब बेच रहे हैं, कुछ भी बाप का राज है। जो मिल रहा है हम चुपचाप ले भी ले रहे हैं। देखो ना कैसा गंदा है। 5 पानी से धो चुकी हूँ ये। ये खाने में धुआं धुआं तो नहीं टेस्ट आ जाएगा? ये रेडी है क्या? मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाए तो बाजू में मग में पानी जरूर रख के। फिर ईंट और मिट्टी से मिनटों में चूल्हा बना दिया। लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से बिहार के एक गांव में फंसी रतन राजपूत को ढेर सारी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। नहाने, धोने और पानी की किल्लत तो वे जैसे तैसे झेल ही रही थी, लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो गई जब उनका गैस सिलेंडर खत्म हो गया। मुसीबत इसलिए क्योंकि जिस एरिया में रतन राजपूत हैं वो रेड जोन में है और इस कारण वहाँ सब कुछ बंद है। ऐसे में रतन राजपूत को अपने लिए खाना पकाने का जुगाड़ चूल्हा बनाकर करना पड़ा। रतन राजपूत ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे आंगन में ईंट और मिट्टी से चूल्हा बनाती दिख रही हैं। चूल्हा बनाने से पहले रतन राजपूत ने सूखा ईंधन जैसे कि पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां इकट्ठा की और फिर चूल्हे के आसपास लीपा। रतन ने बताया कि इन पत्तियों से आग जलाकर चूल्हे पर खाना पकाएंगी। इससे पहले शेयर किए एक वीडियो में रतन राजपूत ने बताया था कि उनका गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और अब उन्हें खाने की व्यवस्था के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढना होगा। ओए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, हेल्प करो आगे। बंधु
मैं दूसरा हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ले ले हाँ थोड़ी है सही है ना? मच्छर काट रहा है। यार ये सब ना सेट पे ही अच्छा लगता है। सेटिंग ज़्यादा कर देते हैं, ऊपर से हल्का हल्का। ये ना कोई कपड़ा रखना होगा जिससे ऐसे ऐसे करे, है ना? मैं कपड़ा लेकर आऊँ? कपड़ा, आय हाय, ये कैसे ठीक होगा यार? नाखून सब टूटे हुए हैं। कौन कहता है मिट्टी के फर्श पे पोछा नहीं लगता? ये पोछा ही लगाना होगा ना, पोछा लगाना पड़ता है इसको। नहीं, हट, गाँव में लिपाई कहते हैं इसको, नीक देना। बस आज के लिए एकदम ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। कितनी आम सी लग रही है ना जिंदगी। वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। मुझे भी देखकर यही लग रहा होगा कि वही काम करना है। सुबह पानी का काम, सफाई का काम, नहाना, कपड़े धोना। पर आज एक्चुअली ऐसा नहीं है। आज का दिन बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है मेरे लिए। एक्चुअली आज मेरी जो रसोई है वो कम्प्लीटली शट डाउन है, क्योंकि जहाँ मैं रह रही हूँ वो रेड जोन में आ चुका है। तो यहाँ का मार्केट, इवन मार्केट तो छोड़ दो, मेडिकल स्टोर, गैस सिलेंडर जहाँ से भरवाते हैं, राशन, हर चीज़, हर शॉप कम्प्लीटली शट डाउन। बिल्कुल सूना, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो साथी था गैस सिलेंडर, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अब तक तो सेट हो चुकी थी ज़िंदगी, एक समझकर कि यही ज़िंदगी है, और एक्चुअली सेट हो गई थी, कम्प्लीटली एडजस्टमेंट हो गया था। बट पता नहीं ऊपर वाले को और कितने सारे चैलेंजेस देने हैं या परीक्षा लेना है।
या कुछ नया सिखाना है। एक्चुअली मैं कुछ आज ऐसा सीखने जा रही हूँ जो मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैं जुगाड़ पे खाना बनाने वाली हूँ, जो कि सिलेंडर गैस पे नहीं होगा बल्कि नेचुरल। उस पर बात क्या करूँ, पहले मैं जुगाड़ कर लूँ क्योंकि अभी तो बस दिमाग में आया है। कहते हैं ना कि पूरे शहर में और देश में शटडाउन हो सकता है, पर पापी पेट में ना कभी कंप्लीटली शटडाउन हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो शुरू करने जा रही हूँ आज का सरप्राइज कह लो या चैलेंज कह लो, दोनों से भरा हुआ दिन। और मैं थोड़ी सेट हो जाऊं उसमें, चीज़ें लगे कि अपने हाथ में आ गया है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। पहले मुझे लगता है कि कर्म योद्धा बनना पड़ेगा आज। और एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, बहुत सीरियस नोट पे कहना चाहूँगी कि ये जो परिस्थिति आती है ना, कंप्लीटली शट डाउन और इतना पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, वो मुझे लगता है हमारे आपके कारण होता है। सहज चल रहा था सब कुछ, एक टाइम था जिसमें हम लोग सब कुछ मैनेज कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हम नहीं सुने, हम नहीं रुके, हम घर पे रहने से बाज नहीं आए, बाहर जाने से बाज नहीं आए। और ये टाइम आ गया कि कंप्लीटली पूरा शहर, गांव, हर चीज़ अब बंद करने की नौबत आ गई है। तो प्लीज़ अब भी वक्त है संभलने का, धैर्य नहीं खोना है हमें और घबराना नहीं है। पता है, घबराहट से हम कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कुछ बड़ा साइड इफेक्ट हो। कोरोना तो है, लेकिन कोरोना के डर की वजह से हम कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जिसकी वजह से हमें उससे भी बड़ा कुछ भुगतना पड़े। तो सावधान रहना चाहिए हमें, और ज़िंदगी को सहज और सरल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर परिस्थिति में खुद को सहज फील करना और ऑप्शन ढूंढते रहना। किसी भी चीज़ से ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ अपना काम कंप्लीट करने, और नए सेटअप के साथ, नए जुगाड़ के साथ कैसे क्या एडजस्ट करती हूँ मैं वो दिखाती रहूँगी। और वो सिर्फ दिखाने का एक वही कारण है जो मैंने पहले भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे की प्रेरणा बने। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये टाइम पब्लिसिटी स्टंट का है ही नहीं। मुझे नहीं पता कि इस जो सिचुएशन से कल मैं बचूंगी या आप जो बैठ करके देख रहे हो और जज कर रहे हो, पता नहीं आप बचोगे या मैं बचूंगी, नो आइडिया। तो अभी क्या इस चीज को, इन सब चीजों के बारे में सोच कर गवाना। प्रेरणा बने एक दूसरे के। मैं जितनी एडजस्टमेंट कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ, और चाहती हूँ कि आप भी अपनी एडजस्टमेंट में खुशी लाएं। फिर घबराहट नहीं होगी, फिर बेचैनी से कोई भी कदम हम गलत नहीं उठाएंगे। सो कीप इट अप। मुझे पता है हर इंसान अपनी अपनी परिस्थिति में एडजस्ट कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। हम एक दूसरे से खुशियां बांटते रहे हैं, आज गम भी बांट लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सो टाइम बहुत कीमती है, जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हूँ और आपसे मैं मिलती रहती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। तो कुछ दिन के लिए और कुछ देर के लिए अपने आप को धीरज दें, थोड़ा और दिन घर पर रह लें, परिस्थिति जल्दी ही सुधर जाएगी। जय भारत। मस्टर्ड ऑयल, हम बनाने जा रहे हैं दाल की दुल्हन। इसमें चाहिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है दाल, आटा और मसाला जो आपके पास अवेलेबल है, अनियन, गार्लिक, जो भी है। नहीं है तब भी ठीक है तो यमी। यार मुझे ना इस पे अंदाज़ा नहीं मिल रहा है।
तेल गरम नहीं हुआ है, लेकिन हम जीरा तेल गरम होने के बाद डालेंगे। मैंने डाल दिया है यार। ये है हमारा स्पेशल मसाले का डब्बा, जिसमें से निकलेगा। नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सनग्लास चाहिए। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, मेरे ख्याल से होता नहीं है, मेरा स्लो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ आज टाइम बिना वेस्ट किए बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगा। टमाटर, जीरा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची। मेरे पास छिलका है वैसे इलायची डालने का, और साथ में जो भी गरम मसाला आता है वो, मिर्च, ये पहले डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अनियन। आधा अनियन तो मैंने चटनी के लिए काटा था। ये ना गप चढ़ाके में ना ये सब गड़बड़ हो जाता है। प्याज भुन चुका है। अब हम डालेंगे, क्या डालेंगे, एक्चुअली कुछ भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं पहले ये अदरक डालूंगी, कटे हुए टमाटर। एक्चुअली कुछ लोग लहसुन भी अभी डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लास्ट में डाल सकती हूँ ताकि थोड़ा गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहे। अब ये धीरे धीरे इसको इसमें देंगे। नमक अंदाज से, थोड़ा और हल्दी, जीरा और धनिया का पाउडर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर। जब तक ये पक रहा है हम रेडी करेंगे अपना गार्लिक पेस्ट। ऐसे खाना बनाने में ना मिट्टी के चूल्हे पे फन है, पर उसके साथ ही जो मक्खियाँ है ना, ये एक थोड़ी रुकावट है, वो बहुत इरिटेट करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लहसुन पेस्ट, जो कि पेस्ट ना भी हो, कूटा हुआ भी रहेगा तो चलेगा, टेंशन नहीं। पानी अंदाजे से, थोड़ा उल्टा कर दिया है, पहले पानी नहीं डालकर पहले ये ना जो दाल भिगाया हुआ है वो डाल के भूनना चाहिए था, और उसके बाद पानी डालना चाहिए था, पर इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलना तो सबको एक साथ है, दाल और पानी, थोड़ा टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा, डजंट मैटर। जब हम अगले जन्म की शूटिंग कर रहे थे, महाराष्ट्र के पास एक गांव है, गोलीबाड़ी, वाई के पास, तो वहाँ पर मैं तो सिर्फ ऐसे लाली तो पैतरा मारती थी कि खाना बना रही है, परेशान हो रही है। सारा काम हमारे सेटिंग दादा थे गणेश जी, वो करके देते थे, और मुझे बहुत मानते थे, सभी मानते थे पर वो बहुत ज़्यादा। तो जो भी शूटिंग के दौरान उस पर खाना बनता था ना, वो रियल में तैयार हो जाता था, और जो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रहता था गणेश जी उसको ठीक ठाक पका देते थे। और भाई साहब, लंच ब्रेक में उस मिट्टी के चूल्हे के बने हुए खाने की ना मारम मार होती थी। हर किसी के प्लेट में एक बाइट कहते थे, एक और खिला दो यार, वो सोंधा सोंधा खाना। इसमें हम डालेंगे आटे में थोड़ा नमक। तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो सारी चीज़ें हम सीखते हैं ना, वो जब हम एक्टिंग करते हैं, फिल्म या सीरियल करते हैं, तो उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ है। मैंने पहले शो में ये लाइफ जिया है, अगले जन्म मोह बिटिया है की जो। फिलहाल मैं रियल लाइफ ललिया बनी हुई हूँ। लोकेशन चेंज है बिकॉज वहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। अब हम दुल्हन तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो भी मैं बना रही हूँ वो थोड़ी कमी में है, प्रॉपर नहीं है। अब मैं प्रॉपर बताती हूँ। इसमें क्या करना है,
इस आटे में थोड़ा डालना है नमक, थोड़ा डालना है अजवाइन, थोड़ा सा घी और उसके बाद गूंदना है। अच्छा, ये शेप भी मैं ना काम चोरी कर रही हूँ एक्चुअली। इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। दाल ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम इसमें दुल्हन को जो तैयार किया है उसे डालेंगे एक एक करके। ये जो आटा है ये दाल में ही धीरे धीरे पकेगा। ज़्यादा क्वांटिटी है ना, एक्चुअली मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया है। पहले था 1 टाइम बनाने का 2 टाइम खाने का, फिलहाल हो गया है 1 टाइम बनाने का और 3 टाइम खाने का। थोड़ा और। यस, रेडी है। बस अब इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। कितनी समझदार हो। इससे कैसे निकलेगा दाल, इससे निकलेगा। वक्त बहुत लगा है। मैं इस काम में सुबह 10:30 बजे से लगी हुई थी और अभी 2 बजने वाले हैं, बट खाना बहुत टेस्टी बना है। इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ। आलू का चोखा और कोई भी चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी। स्वस्थ रहें, सेफ रहें, किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, हारे नहीं। जय भारत, स्वच्छ भारत।